My dear serious students, your favorite teacher Durga Shankar sir welcomes you. Today's topic is NCERT Standard 10 Light Ray Diagrams and their numerical problems. Ray diagram means mirror and lens, both ray diagram. ये एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं रे डायग्राम और उसका जो रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। स्टूडेंट्स, आपका मैक्सिमम टाइम ये प्रॉब्लम होता है कि रे डायग्राम को परफेक्टली कैसे ड्रॉ किया जाए। देखो, मैं कुछ गाइडेंस आपको दूंगा, ये गाइडेंस फॉलो करो। आई एम गिविंग यू गारंटी कि आपको कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगा इसको परफेक्टली ड्रॉ करने में। और परफेक्ट ड्रॉ करो ना तो आपको इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ द इमेज और पोजीशन ऑफ द इमेज, इसके बारे में परफेक्ट डायग्राम इसमें आ जाएगा। तो चलो पहले हम मिरर का डायग्राम ड्रॉ करें। तो मिरर का डायग्राम, मिरर जैसे रिफ्लेक्शन होता है तो उसको दूसरा साइड, ऑपोजिट साइड ड्रॉ करने में कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक 6 इंच स्केल ले लो। स्केल लेके ड्रॉ ए डायग्राम, ड्रॉ ए लाइन, और इसका जो मिडिल इंच है, मिडिल इंच को एक पॉइंट दे लो और 1 इंच छोड़ के 2 पॉइंट ले लो, बराबर। तो ये मिडिल इंच जो है, दिस इज सपोज द ऑप्टिकल, दिस इज द सेंटर ऑफ द मिरर। और एक प्रोटेक्टर लेके प्रोटेक्टर के ऊपर ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो तो आपका एकदम परफेक्ट मिरर डायग्राम ड्रॉ हो गया। और मिरर डायग्राम का जो एक साइड, जो इसको हम कॉनकेव मिरर बना रहा है, तो इसका ऑपोजिट साइड जो है इसका ओपेक बना दो ऐसे ड्रॉ करके। ओके, नाउ इट बिकम ए कॉनकेव मिरर। और इस जो सेंटर ऑफ द मिरर जो है, ओके, तो ये इससे 1 इंच दूर में एक एफ है, दिस इज द फोकल पॉइंट। और एक इंच दूर में एक है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी है। और यहाँ जो मिरर का जो पोल ऑफ द मिरर, जिसको हम सेंटर ऑफ द मिरर और पोल ऑफ द मिरर पी बोलते हैं। अभी हमारे पास जो 5 केस है, एक व्हाट आर द 5 केसेस। केस नंबर 1, तो हम एक एक केस का डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे। एक तो एक इन्फिनिटी है, तो केस नंबर 1 एट इन्फिनिटी, इज द पोजिशन ऑफ द, is the position of the position of the object, position of the object। ओके, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारे पास जो पोजीशन है और किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसको ज़्यादा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है। एक है जो एट द इन्फिनिटी, एट द इन्फिनिटी ड्रॉ करने का ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकंड जो है दैट इज द बियॉन्ड सी, माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। थर्ड नंबर जो है एट सी। फोर्थ नंबर बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ नंबर जो है दैट इज एट एफ। और सिक्स नंबर जो है बिटवीन एफ एंड पी। देखो इस तो हम एक एक करके एट इन्फिनिटी ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फिनिटी के मतलब क्या, पैरेलल रे आएगा और वो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकल पॉइंट में आके मीट होगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात भी नहीं है। चलो हम जो
मेन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है, बियॉन्ड सी से। तो हम शुरू करेंगे बियॉन्ड सी। मीन बियॉन्ड सी माने थोड़ा सा, इन्फिनिटी नहीं है, आप इन्फिनिटी भी बियॉन्ड सी हो गया, लिटिल बियॉन्ड सी। सिक्स पोजिशन ऑफ इमेज, फर्स्ट पोजिशन एट द इन्फिनिटी। एट द इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सेकंड है बियॉन्ड सी, इस यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी है। एट सी, बियॉन्ड सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। सी it is beyond C, here it will be little beyond C, then at C, then between C and F, then at F, then between F and P। ये बाकी 5 पोजीशन का डायग्राम मेन है, और इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे ही आता है। तो चलो हम वन बाय वन एक एक केस को डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और इसका बारे में क्या क्या जानकारी लेना है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते समय हमें ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट का हाइट मिरर छोड़ के ना जाए। अभी ऑब्जेक्ट से हमें 2 रे लेना है। वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर के ऊपर फॉल हुआ, इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद ये फोकस पॉइंट से जाएगा। ओके, फोकस पॉइंट का बात ही ये है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन होने के बाद इट विल पास थ्रू फोकस पॉइंट। अनदर रे विल टेक, it is passing through the C, that is center of curvature, passing through the C। तो C में स्केल मैच करो, यहाँ मैच करो और इसको ज्वाइन करो। जब ये पासिंग थ्रू C हो रहा है, पासिंग थ्रू C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जा रहा है, नेचुरली 90 डिग्री में मिरर के ऊपर आ रही है, मैंने यहाँ जो टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री। तो इसका रे ऑफ रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द सेम पाथ। अब ये दोनों जहाँ मीट हुआ, यहाँ मीट हुआ, ये है मानो इस ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहाँ बी का इमेज इधर आएगा, बी डैश माने एरो हेड विल कम हियर, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो, the arrowhead will come here and A dash will come here। तो देखो यहाँ जो इसका इमेज हाइट जो था, इमेज हाइट ऑलमोस्ट 1.5, और यहाँ इमेज हाइट हो गया ओके 1.5 से भी ये ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ गया। माने यहाँ इमेज के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज इज रियल। क्यों? रियल रे मीट होके यहाँ इमेज बना, इसलिए नेचर ऑफ द इमेज इज रियल। इन्वर्टेड, देखो ये बी इधर ए डैश बी डैश, तो ये इन्वर्टेड हुआ एंड डिमिनिश, इसका साइज से ये साइज छोटा है, पहले हमने मेजर करके लिखा है। एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज रहेगा बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज होगा बियॉन्ड सी, ठीक है। और बाकी एट सी एट एफ और जब डिस्कस करेंगे तब उसका और बिटवीन सी एंड एफ, ये रिलेशन आपको इसमें बताना चाहिए। ओके चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोजीशन जो है दैट इज एट सी ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट डायग्राम में। और इसी डायग्राम में जब इस पोजीशन का न्यूमेरिकल आएगा, इसी डायग्राम में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।